हेलो बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डीओई की वर्कशीट नंबर 27 जिसका टॉपिक था विभाजन सूत्र, इंग्लिश में सेक्शन फार्मूला, वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे और साथ ही हमने मध्य बिंदु सूत्र यानी कि मिड पॉइंट फार्मूला भी पढ़ा था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वर्कशीट को सॉल्व करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स इस वर्कशीट को और इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 28 से। ठीक है, अब लास्ट क्लास में जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, सबसे पहले हम फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं कि एक तो हमने विभाजन सूत्र पढ़ा था m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। और एक हमने विभाजन सूत्र पढ़ा था यानी कि मध्य बिंदु, और इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने दूरी सूत्र पढ़ा था। तो इन्हीं फॉर्मूला से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, पहली टाइप हमारी है चतुर्भुज जैसे आयत, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज, समलंब के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र द्वारा इन चतुर्भुज के निर्देशांक बिंदु ज्ञात करना। देखो, जो हमने दूरी सूत्र में जब हमने वर्ग और आयत सिद्ध करने का पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको पहचान बताई थी कि इनके विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, वर्ग और आयत से रिलेटेड जब हमने पढ़ा था तो वही हम आज पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इसके विकर्ण की बात हो रही है, मतलब ये मान लो एक चतुर्भुज मैंने बना दिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है आपका, ABCD। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है हमारा कि या तो एक निर्देशांक, मान लो D के निर्देशांक पूछ लेगा या P का मान निकालना पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है वो यहाँ से। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, AC का मध्य बिंदु निकालो, ठीक है, और BD का मध्य बिंदु निकालो, और इन दोनों के मध्य बिंदु को जब बराबर रखोगे तो आपके पास P या K का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब समद्विभाजित का मतलब क्या है? बराबर भागों में बांटना। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं कैसे करना है। ये आपको दे दिया है 7,2, ये आपको दे दिया 8,3, ये मुझे दे दिया 9,4 और ये मुझे दे दिया है P,3। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं? सबसे पहली बात जो हमने बोली आपको कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब जब मैंने ये लिख दिया इसका मतलब क्या है कि मध्य बिंदु AC बराबर है मध्य बिंदु BD। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए कहीं पे भी। ठीक है, क्योंकि यही एक क्लू है जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लगाएंगे मध्य बिंदु। मैं यहाँ पे अलग से बना रही हूँ, AC और BD दोनों, AC, फिर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। AC ये 7,2 और ये मुझे दे दिया 9,4। चलो इस पे मध्य बिंदु लगाते हैं, x1 y1 x2 y2, यानी कि 7 + 9/2, 2 + 4/2, 16/2 और ये हो गया आपका 6/2। ठीक है, निकाल दिया। अब BD पे लगाते हैं, BD, B के निर्देशांक 8,3 और D के निर्देशांक P,3 लगाते हैं। 8 + P/2, 3 + 3 यानी कि 6/2। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, AC 16/2, 6/2 और ये मेरे पास है 8 + P/2, 6/2। ठीक है, अब P के निर्देशांक निकालने, ये x है ये भी x है, दोनों को कंपेयर कर देते हैं क्योंकि x को x से कंपेयर करते हैं और y को y से कंपेयर करते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 8 + P = 16,
8 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 8 यानी कि 8। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हमेशा। ठीक है, अब हम इसकी सेकेंड टाइप डिस्कस करते हैं। रेखाखंड को भाग करना कितने ही भागों में। ठीक है, एक रेखाखंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं इन मैनी पार्ट्स। देखो लास्ट क्लास में हमने विभाजन सूत्र लगाया था जब हमने रेखा को एक पार्ट में बांटा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि हम लाइन को 3 पार्ट में बांटते हैं, 4 पार्ट्स में बांटते हैं या 5 में बांट दिया तो हम उसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब जो हमें एग्जाम्पल दे रखा है, टाइप जो हमें दे रखी है वो ये है कि एक रेखाखंड है ए बी। ठीक है, और इस लाइन को मैंने 3 बराबर भागों में बांट दिया, बट गए 3 बराबर भाग, है ना, यानी कि ये एक और ये एक, है ना। अब मुझे P के निर्देशांक निकालने हैं तो कैसे करेंगे, यानी कि P के निर्देशांक अगर मुझे निकालने हैं तो मुझे विभाजन सूत्र लगाना है, और अगर विभाजन सूत्र लगाना है तो मुझे अनुपात चाहिएगा। तो पहले हम अनुपात देख लेते हैं। AP कितना है 1, यानी कि 1 अनुपात 1 + 1 2। ठीक है, हो गया। अब Q निकालना है तो P को भूल जाइए, P को भूल गए, 1 + 1 2 और ये 1, है ना। यानी कि जब मुझे A और B के निर्देशांक दे दिए और मुझे P और Q के निकालने हैं और लाइन को मैंने 3 पार्ट से डिवाइड किया है तो मेरा अनुपात ये होगा। अब क्वेश्चन देखो इसका, इसके निर्देशांक दे दिए 4 1, इसके दे दिए 2 और 3, और मुझे P और Q के निकालने हैं। तो हम P के निकाल लेते हैं, Q के आप खुद निकालना। ठीक है, P के निर्देशांक यहाँ पे इस लाइन को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने कहा था आपको कि Q को भी भूल जाओ। 4, 1, 2, 3 और ये है मेरे पास 1:2। तो इस पर हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन 1 + 2। ये हो गया मेरे पास 2 + 8/3 3 + 2 5/3, यानी कि आंसर आ गया मेरा 10/3 5/3। ठीक है, अब जब आप Q के निकालेंगे तो Q के भी ऐसे निकालना है। मैं यहाँ बना देती हूँ। A और B, P को भूल जाते हैं, 4, 1 2, 3 और ये Q आपके पास 2:1। अब इस पे आपको विभाजन सूत्र लगाना है तो यहाँ से आपके Q के निर्देशांक आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन और भी आपकी टेक्स्ट बुक में है कि अगर हम लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हम NCERT की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरे एक्सरसाइज हम NCERT की सॉल्व करेंगे 7.2, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है आपका। तो इसकी नेक्स्ट टाइप आपकी आती है, वृत्त का केंद्र, त्रिज्या व व्यास के अंतिम बिंदु व लंबाई मध्य बिंदु सूत्र व दूरी सूत्र द्वारा ज्ञात करना। यानी कि एक ये वृत्त ले लेते हैं, इसका केंद्र मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, ये केंद्र हो गया ना, ये त्रिज्या हो गई और ये पूरा व्यास हो गया आपका। व्यास की लंबाई ज्ञात करनी है, दूरी सूत्र। केंद्र ज्ञात करेंगे, मध्य बिंदु, है ना। त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो व्यास का आधा कर दो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब हमें करने हैं तो हम लगाते हैं उस पर दूरी सूत्र या फिर मध्य बिंदु। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वृत्त के व्यास के सिरे, एक वृत्त के व्यास के सिरे, ये आपको दे दिया है 3,8, ये आपको दे दिया है 7,4 और मुझे केंद्र निकालना है, यानी कि बीच का बिंदु। अब मुझे बीच का बिंदु निकालना है तो मध्य बिंदु लगाएंगे। चलो लगाते हैं, ये P मान लेते हैं, ये A और ये B। P निकालना है x1 + x2/2 y1 + y2/2, कितना आ गया 10/2 यानी कि 5, 8 + 4 यानी कि 12 और यह हो गया 6। और यहाँ पे याद रखना ये आपका केंद्र है, केंद्र है मतलब हम क्या लगाएंगे,
मध्य बिंदु, ठीक है। और ए बी यानी कि दूरी है, तो हम लगाएंगे दूरी सूत्र। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको पता ही है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ठीक है। x1 x2 y1 प्लस y2, ये हो गया मेरे पास 5 और 6। अब मुझे अगर व्यास की दूरी ये निकालना है, ठीक है, व्यास का डिस्टेंस निकालना है कि कितना होगा। तो अगर मुझे ए बी निकालना है तो हम क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है आपका, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे निर्देशांक लिख देते हैं, 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 3 4 आ गया, 4 4 जा 16 प्लस ये भी 4 16, यानी कि अंडर रूट 32, ठीक है। यानी कि अंडर रूट 32 इसको हम लिख दें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 बाहर आ गया, एक 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 2, ये आ गया मेरे पास 4√2, ठीक है। अब थर्ड पार्ट इसने पूछा त्रिज्या निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या। अब त्रिज्या क्या होती है, व्यास को अगर 2 से भाग कर दे त्रिज्या आ जाएगी, यानी कि 4√2/2 यानी कि 2√2, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि मध्य बिंदु सूत्र हमें कब कब यूज़ करना है, जब हमें समांतर चतुर्भुज का कोई निर्देशांक निकालना हो, या वृत्त का केंद्र निकालना हो, ठीक है, या हम लाइन को 4 पार्ट से डिवाइड करेंगे, ठीक है, या 2 पार्ट से डिवाइड करेंगे, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मध्य बिंदु लगाएंगे, ठीक है। और अगर मुझे अनुपात दे रखा है तो हम क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे। और मुझसे दूरी पूछी है या समान दूरी पर बोला है तो हम दूरी सूत्र लगाएंगे, ठीक है। अब आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन स्वयं प्रयास कीजिए। समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक आपको सिद्ध करने हैं। फर्स्ट पॉइंट आपने यही किया था कि विकर्ण के अगर मध्य बिंदु हम बराबर कर देंगे तो हमारे पास वो समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, यदि बिंदु P और Q A B, एक लाइन को हमने 3 पार्ट्स में बांटा है, 3 पार्ट्स में बांटने वाला ये क्वेश्चन हमने अभी भी डिस्कस किया था। A B, ये P था हमारा, ये Q था, P के निर्देशांक निकालने थे, Q के ये अनुपात हमने अभी भी डिस्कस किया था। तो आप यहाँ से P और Q के निर्देशांक निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो है, यदि 4P एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, 4, और ये 1 0 के अंत बिंदु हैं और व्यास की लंबाई मुझे दे दी 10 सेंटीमीटर, केंद्र मुझे निकालना है, वो निकालना है मुझे, ठीक है। अब हमने अभी पढ़ा कि केंद्र जो है अगर मुझे निकालना होगा तो हम क्या लगाएंगे, मध्य बिंदु लगाएंगे। लेकिन मध्य बिंदु लगाएं कैसे, P का मान तो है ही नहीं। जब मेरे पास P का मान आ जाएगा तभी तो मध्य बिंदु लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो व्यास की दूरी मुझे 10 दे दी, दूरी 10 दे दी। अब यहाँ से इतना हमें समझ में आ गया कि मुझे दूरी सूत्र लगाना है, ठीक है। x1 y1 x2 y2, चलो लगाते हैं। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस p का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 10। और हमें अच्छे से पता है कि जब हमें रूट में वैल्यू दे रखी हो तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर लग जाएगा, तो p स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 10 का स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 100, ठीक है। यानी कि p स्क्वायर कितना आ गया, 100 माइनस 9, और ये कितना आ गया मेरे पास 91, यानी कि p आ गया मेरे पास प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 91, ठीक है। अब p मेरे पास आ गया अंडर रूट 91, तो आप केंद्र आसानी से अब निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 91 पुट करें तो आपके पास केंद्र के निर्देशांक आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट नंबर 28, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया एक समांतर चतुर्भुज या वृत्त का केंद्र और त्रिज्या कैसे निकालनी है, व्यास कैसे निकालना है,
और एक लाइन को अगर हम 3 या 4 पार्ट से डिवाइड कर देते तो हम कैसे उसमें विभाजन सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.2 और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, और पूरे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कि अगर आप इतना स्टेप करेंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप पूरा अटेम्प्ट करते हैं या कुछ उसमें आंसर नहीं लिखते हैं, निर्देशांक नहीं लिखते हैं, तो आपके कितने मार्क्स कट हो सकते हैं। तो हम अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद आवर एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।